अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। आज का दिन इंतहाई मुसर्रत और खुशी का दिन है। और इस खुशी वाले दिन का नाम है ईद उल फित्र। यकीनन आज उनकी खुशी काबिल दीद है कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, रातों का क़याम किया, कुरान करीम की तिलावत की, तहज्जुद में, सहरी में, इफ्तारी में अपने रब को राज़ी करते रहे, इल्तिजाएं करते रहे। आज उनके लिए जो खुशी है वाकई खुशी है। और उसूल है, जब बंदा मजदूरी करता है, मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद जब उसको सिला मिलता है, तनख्वाह मिलती है, उजरत मिलती है, तो एक सुकून क़ल्बी हासिल होता है। तो जिस शख्स ने एक महीना अल्लाह की इबादत में गुजारा हो और बरकतों, रहमतों और सआदतों के इस सीजन से भरपूर फायदा उठाया हो, तो आज तो वाकई उसकी खुशी काबिल दीद होगी। और ऐसी खुशी होगी जो सिर्फ चेहरे की नहीं, दिल की खुशी होगी। उसका दिल मुतमईन होगा, ज़मीर मुतमईन होगा। क्यों खुशी ना हो उस बंदे के लिए जिसके लिए यह ऐलान हुआ, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान की हालत में और सवाब और बदले की नीयत से, तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। तो जिसके गुनाहों पर पानी फेर दिया गया हो, यकीनन आज उसके दिल में खुशी होगी। क्यों खुशी ना हो उसको आज के दिन जिसके लिए ऐलान हुआ, मन काम
रमज़ाना ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जिसने रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़याम किया ईमान और सवाब की नीयत के साथ, उसके भी पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दिए गए। और तीसरा ऐलान, उस बंदे को भी आज खुशी होगी, हकीकी खुशी, कि मन काम लैलतल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन, जिसने रमज़ान की हर रात इबादत की लेकिन आखिरी अशरे की ताक रातों में खुसूसियत के साथ खड़ा रहा और लैलतुल क़द्र को भी पा लिया, और लैलतुल क़द्र को भी उसने क़याम किया। तो जिस शख्स को लैलतुल क़द्र हासिल हो गई और उसने क़याम किया, उसके लिए भी ऐलान है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके भी गुज़िश्ता सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। तो जो ये तीन इनाम पाने के बाद ईदगाह की तरफ, मुसल्ला की तरफ और मस्जिद की तरफ नमाज ईद अदा करने आ रहा होगा, यकीनन उसके दिल में खुशी होगी और वो दिल ही से बल्कि ज़ुबान से भी कहता होगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह की हम्दो सना बयान करता हो। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है आपके सामने, उसमें भी अल्लाह फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करते हैं। क्या चाहते हैं तुम्हारे लिए? आसानियां चाहते हैं। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम पे तंगी और मुश्किल नहीं चाहते। वले तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम ये गिनती पूरे करो। कोई 29 और कई महीने 30 हो जाएंगे, गिनती के ये दिन पूरे करो। और जब पूरे करो तो वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, फिर ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। वले तुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, लेकिन किस तरीके पर? अला मा हदाकुम, उस तरीके पर जो तरीका अल्लाह ने तुम्हें बतलाया है। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र बजा लाओ, शुक्र गुजार बन जाओ। अगर आपको याद हो तो मैंने रमज़ानुल मुबारक के इब्तिदा में एक जुमला कहा था, जहां मैंने रोजे की अज़मत और फजीलत बयान की। चंद आयात पहले यही रुकू था, यही पारा, यही सूरतुल बकरा। 3 आयात पहले मैंने कहा कि रोजे का फलसफा मेरे मालिक ने यूं बयान किया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, फर्ज कर दिए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए थे। किस लिए? लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तक़वेदार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। और जब ईद की बारी आई, फरमाया वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, गिनती के दिन पूरे करो ताकि रब की बड़ाई बयान करो। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। तो रोजे के लिए फलसफा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तक़वेदार बन जाओ। और ईद का फलसफा और हिकमत क्या है? लअल्लकुम तशकुरून,
ताकि अल्लाह की नेमतों पे अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ। तो आज का दिन यौम शुक्र समझ लीजिए, जो यौमुल फितर है यही यौम शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जिसने तौफीक बख्शी आपने रोजे रखे, जिसने तौफीक बख्शी आपने क़ियामुल लैल किया, जिसने तौफीक बख्शी आपने तिलावत की, जिसने तौफीक बख्शी ऐसी रात की क़याम का मौका दिया जिस रात की इबादत 1000 महीनों से अफजल है। जब ये सारी सआदतें तुम्हें मिल गई हैं, आज ईद के दिन गुस्ल किए हुए नए कपड़े पहने हुए अल्लाह की बारगाह की तरफ आके क्या आ रहे और क्या हो रहा है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि शुक्र गुजार बन जाओ। शुक्र अदा करो, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों चीजें इस ईद उल फितर की तकबीरात में आप देख लें, इसका अंदाजा लगाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो बड़ाई भी है और अल्लाह की हम्द भी है, और यही शुक्र है। यही क्या है? शुक्र है। लअल्लकुम तशकुरून। लेकिन अफसोस की बात है, कमी इसलिए आई है कि हमारे शुक्र में कमी आई है, वरना अगर शुक्र में कमी तुम ना आने दो तो नेमतों में कमी मेरा मालिक नहीं आने देगा। वादा है उसका, क्या? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र बजा लाओ, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं नेमतें और ज्यादा करूंगा, नेमतों में कमी नहीं आने दूंगा। और कुरान दूसरे मकाम पे कहता है, जब नबियों का तज़किरा करता है, अपने खलील का जिक्र करता है कुरान, तो फरमाता है शाकिरन लिअनउमिही, मेरा खलील इब्राहिम मेरी नेमतों का शुक्र गुजार था। शाकिरन लिअनउमिही, वो रब की नेमतों का क्या था? शुक्र गुजार था। और जब कुरान नबियों का जिक्र करते हुए तज़किरा करता है नूह अलैहिस्सलाम का, तो कुरान क्या कहता है? ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह, ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह, इन्नहु काना अब्दन शकूरा। यकीनन मेरा नूह शकूर था। क्या था? बहुत ज्यादा शुक्रगुजार था। और अल्लाह अपने महबूब से भी कहता है, बलिल्लाह फाबुद, बलिल्लाह फाबुद वकुम मिनश शाकिरीन, अल्लाह ही की बंदगी कर, वकुम मिनश शाकिरीन, और मेरा शुक्रगुजार बंदा हो जा, मेरे शुक्रगुजारों में से हो जा। और कुरान दूसरे मकाम पे कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो, मेरे नाशुक्रे ना बनो। तो दोस्तों, आज का दिन शुक्र का दिन है। जिस मालिक ने इतनी नवाजिशें की हैं, जिसने इतनी इनायात की हैं, जिस मालिक ने आपका नाम जहन्नमियों की लिस्ट से निकालकर जन्नतियों की लिस्ट में शुमार कर दिया है, आज उस मालिक के शुक्र अदा करने का दिन है। आज उसकी बगावत का दिन नहीं है कि एक बंदा कहे आज खुशी का दिन है लिहाजा बगावत पे आ जाए। आज खुशी का दिन है तो खुशी में इतना मस्त हो कि अल्लाह की गजब, अल्लाह के गुस्से को दावत देने लग जाए, अल्लाह की बगावत करने पे उतर आए। नहीं, ये अपने मालिक के शुक्र का दिन है। अंदाजा लगाइए, आम दिनों में नमाजें 5 हैं, कितनी हैं? लेकिन ईद के दिन
इजाफा करके एक और ज्यादा कर दी, 6 ईदैन की नमाज का इजाफा। मालूम होता है कि फलसफा ये है कि जब तुम्हें मालिक ने खुशी दे दी है तुम उसके सजदों में इजाफा कर दो, उसे राजी करने पे ज्यादा जोर दे दो। और जिस बंदे ने शुक्र अदा किया है, यकीन कीजिए, बाज अहले इल्म ने एक अजीब बात लिखी है जिसे नकल किया है इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने अपनी किताब इह्या उल उलूम में। दिल पे लिखने की बात है। क्या फरमाते हैं? क़ाल बाज़ु अहलिल इल्म, बाज़ अहले इल्म ने ये बात कही है, मन ओतिया अरबान, मन ओतिया अरबान, जिसको 4 चीजें अता की गई। कितनी चीजों से नवाजा गया? 4 चीजों से। लम युमना अरबान, तो उसे 4 चीजें देने मिलने से कोई चीज रोक नहीं सकती। जिसे अल्लाह ने 4 चीजें दे दी, उसको 4 मजीद मिलेंगी, कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकेगी। पहली चीज, मन ओतिया शुक्रा, जिसे अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दे दी। लम युमना इल मजीदा, उसे नेमतों के इजाफे से कोई नहीं रोक सकता। जिसे शुक्र मिल गया उसे इजाफी नेमतें मिलने से कोई रोक मिल के रहेंगी। दूसरी बात, वमन ओतियत तौबता लम युमनाइल कबूला, जिसको अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी तो कबूलियत मिलने से उसे कोई नहीं रोक सकता। जिस मालिक ने तौबा की तौफीक दी है वो कबूलियत से भी नवाजेगा। जब आपको तौबा की तौफीक मिल गई तो इसका नतीजा है कि आपको कबूलियत भी मिलेगी। और नंबर 3, मन ओतियल इस्तिखारता, जिसको इस्तिखारा करने की तौफीक मिल गई। इस्तिखारा का एक मतलब तो लोगों ने समझ रखा है ना, फोन करते हैं जी मेरे लिए इस्तिखारा करो। खुद घर में सोया हुआ होता है और उसके लिए ऑनलाइन इस्तिखारा जारी है। मैं कभी कभी हैरान होता हूं, ये दीन भी लोगों ने मजाक बना दिया है। ऑनलाइन इस्तिखारा हो रहा है, टेलीफोन के ऊपर दम डाला जा रहा है, तस्वीर के ऊपर भी दम डाला जाता है। ये क्या तमाशा है? दीन के साथ मजाक हो रहा है। जिसको बीमारी है उसकी तस्वीर ले आओ, तस्वीर दम करो, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वाह भाई, ये दीन है, ये दीन के नाम पे ठेकेदारी और तिजारत है। इस्तिखारा ये नहीं है। इस्तिखारा ये है आपने नफल पढ़े, इस्तिखारा की दुआ की और अपने रब से मशवरा तलब किया कि अल्लाह ये काम मेरे लिए अगर बेहतर हो तो तू इसमें मेरी मदद कर, अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं तो मुझे इस काम से बचा ले। अब अगर काम करोगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, और अगर रब ने बचा लिया तो समझ जाना कि इसमें खैर नहीं थी, अल्लाह ने मुझसे नहीं करवाया ये काम। और इस्तिखारा ये जो होता है कि आप सोए हुए होंगे, आपको ख्वाब आएगी। अब आपको ख्वाब आई, किसी ने रात को ख्वाब में पानी देख लिया, किसी ने दूध देख लिया, किसी ने आंधी देख ली, किसी ने क्या देख लिया। अब पहले इस्तिखारा तमाशा बनाया उससे, अब जब ख्वाब देखी वो ख्वाब तमाशा बन गया। एक के पास जाके ताबीर पूछी, उसने कहा काम ना करना, इसकी ताबीर है, इसमें खैर नहीं है। अच्छा, दूसरे के पास जाके ख्वाब की ताबीर पूछी, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा काम है, करो। अब बताओ, ये इस्तिखारा हो गया कि ये तो मजीद उसको उलझन में डाल दिया है। उसके अपने दिल में कुछ और ख्यालात आ रहे हैं। तो खैर बात कर रहा था
कि मन ओतियल इस्तिखारत लम युमनाइल खैर, जिसको इस्तिखारा दिया गया वो खैर से मना नहीं किया जा सकता। व मन ओतियल मशवरत लम युमना सवाबा, जिसको मशवरा की तौफीक दी गई, यानी जब भी काम करता है मशवरा करता है, तो जब जिसको मशवरा की तौफीक दी गई उसको काम की दुरुस्तगी भी अता कर दी गई। इंशाअल्लाह जब भी काम होगा उस मशवरे के साथ तो दुरुस्त होगा, सवाब होगा, उसका बेहतर नतीजा आएगा। तो बात कर रहा था कि शुक्र, जिसको शुक्र की तौफीक मिल गई उसको मजीद नेमतों से कोई नहीं रोक सकता। ये एक अजीम नेमत है। हसन बसरी ने कितनी प्यारी बात कही है कि जब बंदा दिल से अपने मालिक की नेमत जान ले और जुबान से उसका शुक्र अदा करे, तो अभी ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई होगी कि उस नेमत में इजाफा अपनी आंखों से देख लेगा। आज जिसको देख लो वही नाशुक्र है। क्या हाल है? कुछ हाल नहीं है। कई लोगों को तो ईद वाले दिन भी देखो उनकी हालत ऐसी होती है, बंदा कहता है कि आज का ईद का दिन नहीं है, आज कहीं पता नहीं इसका कोई गम है, पता नहीं इसके ऊपर क्या परेशानी आई हुई है। मेरे दोस्तों, ये खुशी मसरत का दिन है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन नमाज पढ़ते, ईदगाह से जब जाते, किसी आपस में मुलाकात होती तो एक दूसरे को कहते तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह हमारे भी ये नेकियां और आमाल कबूल करे, अल्लाह आपकी भी ये नेक आमाल कबूल फरमाए। ये कहना जायज़ है, सहाबा से साबित है और इस्तेहबाबी अमर है। लेकिन ये जो लोगों ने एक रिवाज सा बना लिया है वो दीन नहीं है, वो आपका एक ज़ाती एक अमल है लोगों के एक दूसरे को मुबारकबाद देने का। 3 दिन पहले से कई कहते हैं जी 3 दिन बाद पता नहीं चलता ईद के दिन मैं हूँ ना हूँ, लिहाजा एडवांस में ईद मुबारक। कोई साल पहले ही मैसेज कर दें अगले साल का पता नहीं, लिहाजा अगले 3 सालों की भी ईद मुबारक। ये तरीक़ा नहीं है मेरे दोस्तों। हमने हर चीज़ में बहुत सारे इजाफे कर दिए, कहीं घटा घटा के ख़त्म कर दिया, कहीं बढ़ा के राई को जो है हमने चट्टान बना दिया है, कहीं चट्टान को राई बना दी है। तो बात कर रहा था दोस्तों कि आज खुशी का दिन है, आज मुसर्रत का दिन है और आज अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की बारगाह से नवाज़िशात और बदला लेने का दिन है। जो रोजे रख के अल्लाह की बारगाह की तरफ आते हैं, अल्लाह अपने बंदों के ऊपर फख्र करते हैं। क्या करते हैं? फख्र करते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इन्नन निअमत मौसूलतुन बिश्शुक्र, नेमतें शुक्र के साथ मिली हुई जुड़ी हुई हैं। यानी शुक्र नेमत को खींच के लाता है। नेमत किसके साथ मिली हुई है? शुक्र के साथ मिली हुई है। वह शुक्र यतअल्लक़ु बिल मज़ीद, और शुक्र जो है ये मजीद के साथ मिला हुआ है। नेमत शुक्र से मिली हुई है और शुक्र मजीद नेमतों के साथ मिला हुआ है। वो हुमा मक़रूनान फ़ी क़रनिन, और ये दोनों एक जगह बांधी हुई हैं। फ़लन यनक़तिअल मज़ीदु मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से इजाफे में रुकावट नहीं आएगी। हत्ता यनक़तिअ शुक्र मिनल अब्द, जब तक बंदे की तरफ से शुक्र अदा करने में कमी ना आए। दोस्तों, अल्लाह हमें अपना शुक्र गुजार बनाए। एक आलिम के पास एक शख्स आया, बड़े शिकवे किए अल्लाह के। कई लोग होते ना, जब ये अल्लाह से नाराज़ होते हैं ना, फिर किसी आलिम दीन के पास जाके बैठते हैं, फिर कहते हैं मौलाना साहब अल्लाह ने ये कर दिया, अल्लाह ने ये कर दिया, अल्लाह ने ये कर दिया, रोना धोना शुरू करके अपने मालिक की शिकवे करता है। मेरा दोस्त, ये बहुत बुरी बात है कि बंदा खालिक के शिकवे उसके मखलूक के सामने करे।
उलमा फरमाते हैं पहला दर्जा तो ये है कि अल्लाह का शिकवा बंदा करे ही ना, क्या शिकवा करे ही ना। और दूसरा दर्जा है अगर शिकवा करना है तो अल्लाह का शिकवा मखलूक के सामने नहीं, खुद अल्लाह के सामने करो। शिकवा किसके सामने पेश करो? याकूब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपनी बेबसी, कमजोरी और अपने गम का शिकवा अल्लाह की बारगाह में करता हूं। तो अल्लाह अगर शिकवा करना है अपने मालिक से कीजिए, मालिक की बारगाह में पेश कीजिए, अल्लाह के शिकवे मखलूक के सामने ना कीजिए। जब आलिम के पास बैठा तो आलिम ने उसे कहा इस तरह करो, ये एक हाथ मुझे 1000 दिरहम का दे दो, देते हो? कहते नहीं। अच्छा चलो एक कान ही 1000 दिरहम का दे दो, कहते ये भी नहीं देता हूं। ने कहा एक आंख दे दो। गिनते गए पांव तक पहुंचा, वो कोई एक उज़्व भी हजारों रियाल दिरहम में देने को तैयार ना हुआ। जब ना हुआ उसने कहा अल्लाह के बंदे, उस मालिक के शिकवे करता है जिसने एक एक इतनी बड़ी बड़ी नेमत से नवाजा है जिसकी कीमत तू भी हजारों के बदले में उसको बेचने को तैयार नहीं है, जिसने इतनी नेमतों से नवाजा है। कई ऐसे लोग होते हैं और कई ऐसे भी होते हैं कि दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों पांव कटे हुए हैं। हरिपुर वालों, जिस बंदे के दोनों हाथ कटे हों, दोनों बाजू कटे हों और आंखों से नाबीना हो, ना चल सकता है ना पकड़ सकता है, एक रूलर की तरह यूं जमीन में करवटें ले लेके फिरता है, टायर की तरह यूं, और ये हाल करते हुए जा रहा है। और क्या कहता है? कहता है ए मेरे अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों की शुक्र अदा करने की तौफीक दे दे। हाथ कटे, पांव कटे, आंखों से नाबीना है और दुआएं कर रहा है, अल्लाह मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे दे। किसी अल्लाह वाले ने पूछ लिया कि ओ बंदे, तेरे वजूद में तो कोई सालिम उज़्व मुझे नजर नहीं आया, तू किस नेमत पर शुक्र की तौफीक मांग रहा है? वो कहने लगा, ओ सादिया, क्या देखता नहीं है जिसने जुबान जाकिर और कल्बे साबिर अता किया है? क्या सादे देखता नहीं जिसने सब्र करने वाला दिल दिया है, जिक्र वाली जुबान दी है? क्यों शुक्र अदा ना करूं? कई तो ऐसे भी होते हैं। अल्लाह हमें ऐसा ही शुक्रगुजार बना दे। दोस्तों, अगर चाहते हो तुम्हें मिले कुछ नेमतें, हर नेमत का हुसूल चाहते हो, शुक्र के अंदर कमी आने ना दो। अल्लाह अपनी नेमतें देता है, फिर देखता है कि मेरा बंदा मेरी नेमतों पे मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं। अगर करता है अल्लाह मजीद देते हैं, अगर नाशुक्री करता है अल्लाह उस नेमत को अजाब बना देते हैं। फिर आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जिनको नेमतों में भी तड़पता हुआ आप देखते होंगे। आप कहेंगे इतनी नेमतों में फिर भी परेशान है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने बंगले हैं, फिर भी ये तड़प रहा है, फिर भी ये काबिल तरस है, काबिल रहम है। फिर भी बंदा उनकी हालत देखता है, बंदा इबरत पाता है उनसे। अल्लाह हमें अपना शुक्र गुजार बनाए, अल्लाह शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।